दोस्तों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति का 15वां अध्याय। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटा जूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं। पैर में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और आपसे दूर रहें। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसके मुद्दल के साथ। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष का प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पे धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास की तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत है जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों के देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और देदीप्यमान है, उसका क्या असर होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को नहीं प्राप्त होगा? यह मधुमक्खी जो कमल के नाजुक पंखड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कूटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल का फूल है ही नहीं। उसे कूटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। हे भगवान विष्णु, मेरे स्वामी, मैं ब्राह्मणों के घर में इसलिए नहीं रहती क्योंकि अगस्त ऋषि ने गुस्से में समुद्र को, जो मेरे पिता हैं, पी लिया। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों को पढ़ने में बहुत आनंद आता है और वो मेरी जो स्पर्धक हैं उस सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वे रोज कमल के फूल को, जो मेरा निवास है, जलाशय से निकालते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है।
इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल के पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों न बसर करना पड़े। रुक्मणी भगवान से कहती है, हे केशव, आपने एक छोटे से पहाड़ को दोनों हाथों से उठा लिया, वह इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी दोनों लोकों में गोवर्धनधारी कहे जाने लगे, लेकिन तीनों लोगों को धारण करने वाले आपको मैं अपने कूंचों के अलग भाग से ही उठा लेती हूँ, फिर उसकी कोई गिनती ही नहीं होती। हे नाथ, बहुत कुछ कहने से कोई प्रयोजन नहीं, यही समझ लीजिए कि बड़े पुण्य से यश प्राप्त होता है।